आप सभी लोगों को मेरी राम राम। आज ऐसे समय पे हम और आप मिल रहे हैं जब मैं श्री राम जी के बारे में पढ़ रहा था, रामायण का अध्ययन में कर रहा था। श्री राम जी भारत के प्रतीक हैं, श्री राम जी संस्कार के प्रतीक हैं, श्री राम जी भारतीयता के प्रतीक हैं। अद्भुत व्यक्तित्व है उनका, अद्भुत कार्य उन्होंने किए। युवाओं के लिए तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है ही श्री राम जी, बाकी सब लोगों के हृदय में समाये हैं श्री राम जी। श्री राम जी का मंदिर अभी बना है, श्री राम जी के मंदिर पर ध्वज पताका भी फहरी है। श्री राम जी के मंदिर के लिए 500 वर्ष से अधिक का संघर्ष है और ये संघर्ष सभी हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने, और ये जो संघर्ष है ये सभी भारतीयों ने मिलकर किया। इस संघर्ष का ये परिणाम निकला कि भव्य मंदिर बना, श्री राम जी का मंदिर बना, इस देश की सद्भावना का प्रतीक बना, इस देश की भक्ति का प्रतीक बना, इस देश में संस्कृति के सम्मान का ये प्रतीक बना। आइए उन्हीं राम जी को समझने का प्रयत्न करते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने श्री राम जी का मंदिर भवन देखा होगा, उसमें श्री राम जी की प्रतिमा भी देखी होगी और आपने देखा होगा कि उनका कैसा भोला सा चेहरा है। आपने देखा होगा उनका धनुष जिसका नाम है कोदंड, और ये धनुष श्री राम जी ने स्वयं बनाया था, क्योंकि उस वक्त गुरुजन जो धनुर्विद्या सिखाते थे उन लोगों को, अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को यह निर्देशित था कि वह अपने धनुष का, अपने तीरों का स्वयं निर्माण करेंगे। श्री राम जी यूं तो दशरथ जैसे महाप्रतापी राजा के संतान थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर जो विनम्रता थी, उनके अंदर जो गुरु के प्रति उनका आदर भाव था, उनके भीतर जो शिक्षा और ज्ञान को लेने का एक जुनून था, वो वही था जो हर विद्यार्थी में होना चाहिए, आज के युग में भी वो होना चाहिए। और उसमें पिता की क्या स्टेटस है इसको छोड़कर हमें ज्ञान लेने के लिए बहुत समर्पित भाव से वो समस्त कार्य करने चाहिए जो गुरु कराते हैं। तो कोदंड श्री राम जी ने स्वयं बनाया था, वो बाण श्री राम जी ने स्वयं बनाए थे। श्री राम जी न केवल धनुर्विद्या के महारथी थे बल्कि वह तलवारबाजी के भी महारथी थे। लेकिन फिलहाल मैं आपको श्री राम जी के बारे में बताना चाहता हूं कि वह दिखते कैसे थे। ऋषि वाल्मीकि ने उनके बारे में लिखा है, उनकी लंबी भुजाएं थी, उनका शरीर बहुत पुष्ट था, लंबा था, उनकी ग्रीवा बहुत मोटी थी, कंधे उठे हुए थे, हाथ में मांसपेशियां बहुत मजबूत थी, आंखों में एक भोलापन था और चेहरे पे सदा रहने वाली मुस्कुराहट थी। हम लोग कभी कभी अपने भगवान को बहुत स्त्री रूप जैसा दिखा देते हैं, नहीं, वो ऐसे नहीं थे, कृष्ण जी भी वैसे नहीं थे। तो श्री राम जी की जो भुजाएं हैं उसमें इतना बल था कि वह कोदंड पर बाण चलाकर संधान कर सकते थे, अन्यथा कोदंड पर बाण चलाना हरेक के बस की बात नहीं। शिव जी का धनुष तोड़ देना हरेक के बस की बात नहीं है, उसकी प्रत्यंचा तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाते थे। उन्होंने वो प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसी चढ़ाई वो धनुष ही टूट गया, क्योंकि मां सीता ने यह प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो इस धनुष को उठा लेगा। तो श्री राम जी ने ना केवल वो धनुष उठाया बल्कि उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ाई और टूट भी गया। परशुराम जी का क्रोध भी सहना पड़ा, लेकिन जब परशुराम जी का क्रोध बहुत बढ़ गया तो श्री राम जी
भी थोड़े से क्रोध में आए, ऐसा ऋषि वाल्मीकि थे। उसके बाद श्री परशुराम जी ने, जो महान विद्वान थे, महान योद्धा थे, उन्होंने अपने समस्त अस्त्र शस्त्र श्री राम जी को दिए और उसके बाद श्री राम जी मां सीता को लेकर अयोध्या आए। श्री राम जी के एक सखा हैं, एक शिष्य हैं, एक मित्र हैं। सब समझ गए होंगे ना मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं? श्री हनुमान जी की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। हम श्री हनुमान जी को भी ढंग से कहां समझते हैं? श्री राम जी और लक्ष्मण जी में संवाद होता है कि ये जो इधर साधु बैठा है, क्योंकि हनुमान जी उन्हें देखने के लिए पहले साधु वेश में आए, क्योंकि संदेह था कि ये दोनों भाई कौन हैं। तो वह उन्हें देखने के लिए आते हैं और उनका लक्ष्मण जी से संवाद होता है, जिसके लिए श्री राम जी कहते हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसे वेदों का ज्ञान है, इसकी भाषा में सामवेद छलकता है, इनकी भाषा एकदम सुसंगठित है। और फिर वह उनसे स्वयं वार्तालाप करने जाते हैं। इसका मतलब यही है कि श्री हनुमान जी बंदर नहीं है, वो वानर हैं, और उनके बारे में रामायण में यही कहा गया है, वो वानर हैं, यानी वन में रहने वाले नर हैं। वैज्ञानिकों की खोज की बात कहूं तो निएंडरथल रेस के श्री हनुमान जी हैं। वह बड़े लंबे कदकाठी के होते थे और थोड़ा सा आगे की ओर झुकते थे। उनकी छलांग बहुत लंबी हुआ करती थी। जैसे श्री हनुमान जी ने छलांग लेकर वह एक जगह विश्राम करके दूसरी छलांग लेकर लंका पहुंच जाते हैं। ऐसा वीर व्यक्तित्व है श्री हनुमान जी का, इसलिए हमको कहते हैं बजरंग बली, वीर हनुमाना। तो ये पूंछ वाले बंदर नहीं है, बल्कि उस वक्त के जो वन में रहने वाले नर हुआ करते थे, वो नाना प्रकार से स्वयं को सुसज्जित किया करते थे, स्वयं को सुसज्जित किया करते थे, और ऐसी वो पूंछ बनाते थे। उनके वस्त्र भी ऐसे होते थे। नहीं तो क्या आपने सुग्रीव की शासन की महिलाओं के बारे में सुना कि उनकी पूंछ थी? कहीं ऐसा वर्णन आया? नहीं ना, क्योंकि पूंछ थी। तो वह, मैं तो अनेक वर्षों से लोगों को लगातार समझा रहा हूं कि वह वन में रहने वाले वो नर हैं जो अपने आप को सुसज्जित करते थे इसी प्रकार के वस्त्रों से। और आज भी आप वन में रहने वाले नरों को यदि देखेंगे तो वह अपने आप को इसी प्रकार के प्राकृतिक गहनों से सुसज्जित करते हैं। श्री हनुमान जी जब राम जी के सानिध्य में आए तो उनके अंदर वो भाव का समुद्र फूट पड़ा। श्री राम जी की छवि ही ऐसी है कि जब उन्हें कोई देखेगा तो भाव का समुद्र उसके अंदर से फूट पड़ेगा, वह भाव विहल हो जाएगा, आंखों से अश्रु निकलने लगेंगे, कुछ गुनगुनाने लगेगा, और कुछ नहीं तो राम 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 ये कहना शुरू कर देगा। इसीलिए हमें श्री राम जी का वह मंदिर चाहिए था, क्योंकि श्री राम जी इस भारत के, इस भारतीय संस्कृति के, इस भारत के इतिहास के महान प्रतीक हैं। और श्री राम जी ने क्या किया? कोई भेद नहीं किया, कोई भेद नहीं किया। सारे विद्यार्थी ऋषिकुल में या आचार्य कुल में वो बैठकर साथ अध्ययन किया करते थे, कोई भेद नहीं था। वहीं गोह नाम के एक व्यक्ति भी थे। ये वही थे जिन्होंने श्री राम जी को इस किनारे से उस किनारे अपनी नाव से उतारा था और श्री राम जी ने उन्हें गले से लगाया था। कहां श्री राम जी राजा और कहां वो
नाविक, लेकिन भेद नहीं था, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था वह उसमें महान थे। और श्री राम जी हर महान व्यक्ति की कद्र करते हैं। ऐसे ही श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो क्या होता है वहां? शबरी अपनी कुटिया से फल लाती है, वो एक भीलिनी है। ये भेद आज बढ़ चला है, दुर्भाग्य से ये भेद श्री राम जी के समय में नहीं था। श्री राम जी ने इस भेद को समाप्त कर दिया था। वह शबरी के फल खाते हैं। बहुत सारे गीतों की रचना हुई है श्री राम जी और शबरी के ऊपर। शबरी श्री राम जी को फल ला ला के देती है और श्री राम जी बड़े चाव से वो फल खाते हैं। और फिर श्री राम जी उनको शबरी जी श्री राम जी को रास्ता दिखाते, वहां जाओ, वो दक्षिण दिशा है। कुछ दूर बाद, कुछ योजन बाद किष्किंधा प्रारंभ होगा। श्री राम जी वहां जाते हैं। श्री राम जी बड़े न्याय प्रिय, सुग्रीव को वो वचन देते हैं और सुग्रीव से सहायता का वचन लेते हैं। जब सुग्रीव अपने वचन से फिर जाता है तो श्री राम जी उसे धमका भी देते हैं। और इतना भय भी हो गया था श्री राम जी का। हर एक लीडर में ये गुण होना चाहिए। आज के जो युवा हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, या आज के जो लोग हैं जो लीडर बनना चाहते हैं, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में जो लीडर बनना चाहते हैं, जहां वो नौकरी करते हैं वहां लीड करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं, फोर्सेस में लीडर बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए, भाव और उसके साथ भय। गोस्वामी जी लिखते ना, भय बिन होत न प्रीत। और यही कारण था जब अंगद मां सीता को खोजने के लिए गए तो मां सीता का पता नहीं ढूंढ पाए, तो बाकी बानरों से क्या कहते हैं? मैं नहीं जाऊंगा श्री राम जी के पास, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि एक भय भी था कि मुझे उन्होंने यह दायित्व दिया जिसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, और इसका भय था। अद्भुत लीला है श्री राम। और इसके बाद श्री राम जी जब लंका के पास पहुंचते हैं, बहुत लंबा समुद्र है और वो कितने योजन का है, कितनी चौड़ा वहां पर पुल बना है, किन लकड़ियों से वो पुल बना है, सब वाल्मीकि कृत रामायण में लिखा हुआ वो पुल बनता है। अच्छा, उसमें अक्सर ये बात कहते हैं जो तार्किक रूप से मेरी समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि पत्थर पे राम लिखा, पत्थर तैरने लगा और फिर वो पुल बन गया और उस पर वानर निकल गए और लंका पहुंच गए। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जिनको वो प्रभु कह रहे हैं उनके नाम के ऊपर पांव कैसे रखे? ये कभी नहीं हुआ होगा। और वैसे भी अगर हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा तो है कि पुल कैसे बना है, उसमें कौन कौन सी लकड़ियों का प्रयोग हुआ है, उसमें रेते का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, पत्थरों का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, ये सब उसमें दिया हुआ है। श्री राम जी लंका में जाते हैं, युद्ध करते हैं। वो युद्ध आसान नहीं था क्योंकि रावण भी वीर था, साहसी भी था और जरूरत से ज्यादा कपटी भी था। उस पर सारी सुविधाएं थी क्योंकि शत्रु की धरती पे जाकर श्री राम जी लड़ रहे थे। शत्रु की धरती पे जाके लड़ना आसान नहीं होता है। अभी भी तो देखिए, जब हमारे सैनिकों का मान मर्दन किया पाकिस्तान ने, तो हमारे
नेतागण ने यह निर्णय लिया और हमारी फौज शत्रु की धरती पर जाके बम बरसा के आई। लेकिन ये आसान नहीं था। जितना कह देना आसान है, इतना सुन लेना आसान है, कुछ भी लिख देना आसान है, लेकिन ये आसान कार्य था नहीं। राम जी भी शत्रु की धरती पे जाके लड़ रहे थे। रावण का जो रथ था वह कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। श्री राम जी के पास तो रथ भी नहीं था उस समय। फिर इंद्र मदद को आते हैं, अपना रथ भेजते हैं, अथाली को भेजते हैं सारथी बनाकर। वहां ब्रह्मास्त्र भी रखा है और राम और रावण के बीच में युद्ध शुरू होता है। अब युद्ध टक्कर का होता है। राम जी परेशान हो रहे थे उस युद्ध में। क्यों परेशान हो रहे थे? अपने लिए नहीं कि उनके बाण लग रहे थे, उनसे लहू गिर रहा था, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, लक्ष्मण जी को बाण लग रहे थे और लक्ष्मण जी के शरीर से लहू गिरता चला जाता था। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए हो रहे थे कि जिन लोगों को मैं लेकर आया हूं, यानी वानर, उनका अहित नहीं होना चाहिए। मेरे रहते उनका अहित नहीं होना चाहिए। करुणा के सागर हैं श्री राम जी। करुणा हर तरफ बिखरी हुई। युद्ध में भी वह करुणा है और उस करुणा को आप आगे भी देखेंगे। अब बराबर का युद्ध शुरू होता है तो क्या हुआ? रावण मरे ही। रावण को मारने की कोशिश की जाती थी, रावण मरे ना। विभीषण आया, उसने कहा नाभि में बाण मारो। अब नाभि में क्या है? 72,000 नाड़ियों का संगम है और उन नाड़ियों को जब हम भेद देते हैं तो रसायन बनने बंद हो जाते हैं। यानी अब रावण अपना पुनर्निर्माण नहीं कर सकता था। तो रामचंद्र जी ने एक बाण उसकी नाभि में मारा। उससे वो जो बार बार जिंदा हो जाता था वो होना रुक गया। इसलिए नाभि बहुत महत्वपूर्ण है। युद्ध यहां समाप्त नहीं होता है। श्री रामचंद्र जी ने विजया नामक मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा की। इसीलिए विजयदशमी उसको कहते हैं। और इसलिए भी कहते हैं क्योंकि श्री राम जी की विजय हुई, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ। दूसरा बाण चलता है, रावण की छाती भेद देता है, रावण वहीं गिर के मर जाता है। बोलना पड़ेगा श्री रामचंद्र जी की जय। और यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। मां सीता आती है। अब हम अक्सर ये बात कहते हैं कि हनुमान जी तो वहां पहुंच गए थे, वो ले आते मां सीता को। नहीं, मां सीता भी उतनी ही वीर थी। वीर शुल्का कहा है राजा जनक ने उन्हें। मां सीता भी उतनी ही वीर थी और वो चाहती थी कि अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। इसलिए उन्होंने कहा मेरे शरीर को मेरे पति के अलावा और कोई नहीं छुएगा। मैं जाऊंगी तो उन्हीं के साथ जाऊंगी। इसीलिए वह हनुमान जी के साथ नहीं है। और उन्होंने कहा श्री राम जी से कहना कि आए धर्म का नाश करें और मुझे अपने साथ ले जाएं। और युद्ध के बाद जब श्री राम जी वहां से चलना शुरू करते हैं तो विभीषण आते हैं और श्री राम जी उनका राज तिलक करते हैं। ये महानता है भारतीय संस्कृति की। ये महानता की बातें आपको भारत के इतिहास में पढ़ने को मिलेंगी। भारत में जिनको हम भगवान कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, वो बहुत महान लोग हैं। उन्होंने जीते थे राज्य लेकिन कब्जे कभी नहीं किए। उनको उनकी संस्कृति के साथ छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को थोपने तक का प्रयत्न नहीं किया। जिन देशों में हमारी संस्कृति है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे जावा हो, सुमात्रा हो, थाईलैंड हो, लंका हो, वहाँ जो संस्कृतियाँ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमारी संस्कृति में प्यार की भीनी महक, ज्ञान का खजाना है। इसलिए वो हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। लेकिन हमने कभी फोर्स नहीं किया उनको। दुबई में हमने फोर्स नहीं किया उनको कि मंदिर बनाइए।
हमने किसी सुल्तान को फोर्स नहीं किया कि श्री रामचंद्र जी की जय बोले, बोलते हैं क्योंकि श्री राम जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। और श्री राम जी फिर आते हैं। सामान्यतः ये सोचा जाता है कि वो दीपावली वाले दिन आए, नहीं, श्री राम जी चैत्र में आए थे। जब गए थे, भरत ने उनसे वचन लिया था कि अगर इतना वर्ष पूरा होने के बाद नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। वो उससे ठीक है दिन पर। इस पर फिर कभी कैलेंडर के अनुसार वृहद चर्चा करेंगे। आज मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं वो ये, श्री राम जी को हृदय में बिठा लीजिए, श्री राम जी को पढ़िए। श्री राम जी का जो राम राज्य है उसका अस्तित्व था। उस अस्तित्व वाले राम राज्य की वह कल्पना नहीं है, वह यथार्थ है। राजा पृथु ने, राजा रघु ने, दशरथ जी ने और बाद में श्री राम जी ने अपने राज्य में उसी के अनुसार शासन किया और रिश्वत कोई ना ले उसकी व्यवस्था करी, कोई भ्रष्टाचार ना फैले उसकी व्यवस्था करी, वनों को ना काटा जाए उसकी व्यवस्था करी, जल की तरह साफ स्वच्छ रहे उसकी व्यवस्था करी, पशुओं का ध्यान रखा जाए उसकी व्यवस्था करी, लोगों को मुफ्त में आयुर्वेद के अनुसार उनको लोगों को मुफ्त में शरीर रक्षा दी जाए, इसकी उन्होंने व्यवस्था करी। शत्रु परेशान ना कर सके उनकी प्रजा को, इसकी उन्होंने व्यवस्था करी। एक फौज वो मेंटेन करते थे और ये कहा उन्होंने भरत से कि भरत, फौजी का पसीना से सूखने से पहले, सिपाही का पसीना सूखने से पहले उसे भत्ते मिल जाने चाहिए। ये राम राज्य यथार्थ है और इसमें 100वें सर्ग में ये लिखा हुआ है। कभी थोड़ा सा समय निकालिएगा 10 मिनट का और इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि श्री राम जी को क्यों हम अपनी संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। ये व्यक्तित्व है, सुंदर व्यक्तित्व। एक राजा का जीवन हम जीवन से अलग होता है, तब भी होता था, आज भी होता है। उसे कई बार अपने परिवार के लिए वो निर्णय लेने पड़ते हैं जो उसके भीतर बैठा हुआ सामान्य आदमी नहीं लेगा, लेकिन वो चूंकि राजा है इसलिए वो निर्णय उन्हें लेने होंगे जिससे प्रजा में शांति हो। और इसका लंबा इतिहास, सभी राजाओं ने ऐसा किया। इसीलिए हम श्री राम जी को बारंबार पूजते हैं। श्री राम जी हमारे हृदय में ठीक उसी प्रकार निवास करें जैसे श्री हनुमान जी कहा करते थे। श्री राम जी की कृपा मिले तो सारे दुख, रोग, कष्ट, आपदाएं दूर हो जाएंगी। क्या दैवे, क्या सांसारिक, सारी आपदाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। हनुमान जी भी उनके भक्त थे और पूरा जीवन उन्होंने दे दिया। तो आइए श्री राम जी का फिर से हम अभिनंदन करें, वंदन करें। श्री राम जी को अपने हृदय में स्थान दें और श्री राम जी जैसा न्याय प्रिय और कुशल बनने की कोशिश करें। सब कुछ संभव है। हम श्री राम जी जैसे नहीं हो सकते, वह तो अत्यंत विशेष और विशिष्ट थे, लेकिन कणमात्र भी हो जाए, हिंदुस्तान के 10,000 लोग भी श्री राम जी जैसे कणमात्र भी हो जाए तो इस देश का भविष्य और ऊंचा होगा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हम और ज्यादा सुरक्षित होंगे। तो प्रार्थना करें श्री राम जी से। आप रामायण पढ़ें, वाल्मीकि जी की पूजा जरूर करें, उसके बाद रामायण पढ़ें। वाल्मीकि जी को प्रणाम करके अगर आप रामायण पढ़ेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि ऋषि वाल्मीकि कौन थे, उन्होंने क्या ऐसा लिख दिया है जो हजारों वर्षों से, 7000 वर्षों से करोड़ों भारतीयों का और विदेशी लोगों का जीवन संभाले। ऐसा व्यक्तित्व है श्री राम जी का। इसीलिए हम लोग कह देते हैं और सब लोग गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। माँ भारती को प्रणाम और श्री राम के चरणों में पुनः पुनः वंदन। आप सबका जीवन सुखी हो, राम में हो। ओम।